Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट IBO2 इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक एंड जो ये टॉपिक है वो बेसिकली रिलेटेड होगा विद द प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन कॉन्सेप्ट एंड प्रोडक्ट अडेप्टेशन। तो जानेंगे इन दोनों के बीच के पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो आई हैव इंक्लूडेड अबाउट 7 पॉइंट्स जिनके थ्रू मैं इन दोनों टॉपिक्स के या दोनों कॉन्सेप्ट्स के बीच के डिफरेंस आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब जो एक कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट अडेप्टेशन का, ये बेसिकली तब ज्यादा पिक्चर में आता है जब कोई एक्सपोर्टर या फिर कोई कंपनी या फिर कोई बिजनेस बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पर अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहेगा। तो जब बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूडेड हो जाती हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, तब आपके इन कॉन्सेप्ट को पिक्चर में लाना पड़ता है। एक कंपनी को डिसाइड करना पड़ता है कि जो अपना प्रोडक्ट है वो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में पेश करेगी अदर कंट्री में, या फिर एक अडेप्टेशन की पॉलिसी अप्लाई करेगी अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी कॉन्सेप्ट के बारे में। इट इज वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट डिसीजंस जो कि एक कंपनी को जो इंटरनेशनल लेवल पर अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहती है लेना पड़ता है। तो डिसाइड करना है कि वो प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज तरीके से बेचेगी, अडेप्टेशन के फॉर्मेट में बेचेगी। तो we'll discuss about the difference between these two concepts, and this concept has been chosen from unit 7 part 1 है ये आपका। चैप्टर का नेम है इंटरनेशनल प्रोडक्ट प्लानिंग। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के या फिर यूनिट के आप कह सकते हो, वो भी मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करूंगा इन दी अपकमिंग वीडियो, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, बेसिकली प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, क्या क्या रिस्क होते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। तो सभी पॉइंट्स आपके डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। तो चैनल अगर नए हैं आप चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाकी जो प्रीवियस वीडियोस मैंने अभी तक अपलोड की हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, वहां पर जाकर आप देख लीजिएगा। और हो सके तो जितना आप ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, सो दैट दे कैन आल्सो टेक एडवांटेज फ्रॉम दिस वीडियो। नाउ चलिए, क्वेश्चन इस तरीके से पेपर में मिल जाएगा जो कि प्रीवियस ईयर अगर आप पेपर्स देखेंगे तो आप उनमें पाएंगे प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन और प्रोडक्ट अडेप्टेशन के बीच में आपसे डिफरेंस पूछा जाता है एटलीस्ट 10 मार्क्स में। तो 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग 7 पॉइंट्स आई हैव इंक्लूडेड। बहुत ही ज्यादा है, सफिशिएंट है। आप अच्छे से लिखिएगा एंड यू विल बी एबल टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके से आप प्रेजेंटेशन देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मीनिंग इन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स का कि प्रोडक्ट अडेप्टेशन क्या होता है एंड प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द concept of product adaptation. So product adaptation means the offering of different product versions to suit the foreign market conditions. यानी कि अलग अलग मार्केट या फिर आप कह सकते हो कि फॉरेन मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अपने जो प्रोडक्ट है उसका अलग वर्जन प्रोवाइड करना है उनको। यानी कि अलग अलग कंट्रीज में आपके जो प्रोडक्ट आप सेल करेंगे वो सेम तरीके से यूज नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए क्या करेंगे, आप जो अपने प्रोडक्ट है उसका एक नया वर्जन प्रोवाइड करेंगे, आप सेल करेंगे फॉरेन कंट्री में अकॉर्डिंग टू दी फॉरेन मार्केट कंडीशन। Under this strategy, the products are modified to suit the foreign market and foreign buyers requirement. तो प्रोडक्ट अडेप्टेशन की जो स्ट्रेटजी होती है, इसमें आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी मेन प्रोडक्ट है आपका, उसको आप मॉडिफाई करते हैं जिससे कि फॉरेन मार्केट और फॉरेन बायर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो मीट हो सके। अब कुछ एग्जांपल्स में यहाँ पर आपको दे देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं जो नूडल्स हम लोग इंडिया में खाते हैं तो बेसिकली हम स्नैक्स के तौर पर यूज करते हैं। बट अगर आप चाइना या जापान में चले जाएंगे तो वहां पर जो नूडल्स हैं बेसिकली वो लंच या डिनर के तौर पर यूज होते हैं, मतलब एक तरह से खाने के तौर पर यूज होते हैं। हमारे यहाँ पर सिर्फ स्नैक्स के तौर पर, यानी टेस्ट के लिए हम खाने जाते हैं। इसके अलावा हमारी कंट्री में जो ट्रैक्टर्स हैं, देखिए ट्रैक्टर्स जो हैं एग्रीकल्चरल यूज के लिए आपके बाय किए जाते हैं। इसके अलावा आपने देखे होंगे बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो ट्रैक्टर्स पे बेसिकली आपका ट्रैक्टर को ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर भी यूज कर लेते हैं। लेकिन फॉरेन कंट्री में ऐसा नहीं होता, यू कैन नॉट यूज देम फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पस। बाकी अगर हम एक और बात करें तो जैसे वॉचेस की हम बात करें तो इंडिया में जो मोस्टली लोग वॉचेस पहनते हैं तो वो यूटिलिटी बेनिफिट के लिए, यानी टाइम देखने के लिए। बट फॉरेन कंट्रीज में जो है वेस्टर्न कंट्रीज, वहां पर वॉचेस बेसिकली पहनी जाती हैं फैशन के तौर पर, कि फैशनेबल लगे इसलिए वो पहनते हैं।
तो इसीलिए आपका जो प्रोडक्ट अडेप्टेशन का कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि अलग अलग मार्केट में अलग अलग बायर्स होते हैं, उन अलग अलग बायर्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो वही प्रोडक्ट जो आप अपने डोमेस्टिक मार्केट में बेच रहे हैं, सेम प्रोडक्ट को आप सेल नहीं कर सकते अनलेस यू मेक मॉडिफिकेशन। तो ये है हमारा प्रोडक्ट अडेप्टेशन का कॉन्सेप्ट। अब इसके लिए आप देख सकते हैं, अगर मैं बात करूं तो मैकडोनल्ड्स मैकडोनल्ड्स का नाम आपने सुना है, प्रोडक्ट अडेप्टेशन की स्ट्रेटेजी इन्होंने भी फॉलो करी। इंडिया में लोग ज्यादा आपका ये बीफ वगैरह नहीं ईट करते, तो इसीलिए बेसिकली उन्होंने क्या करा, चिकन जो है वो बेसिकली बर्गर लेके आए, चिकन बर्गर अपना जो सेल करते हैं वो। इसके अलावा आपने देखा होगा इन्होंने एक नया इन्वेंशन करा, आलू बर्गर्स बेसिकली, ठीक है। तो मैक आलू बर्गर्स, मैक एग बर्गर्स। तो इंडिया के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर देखिए पब्लिक बहुत है, पॉपुलेशन इज टू मच, तो बेसिकली इसको, इस पोटेंशियल को वो जरूर आपका क्या करना चाहेंगे, यूज करना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, खुद को अडेप्ट करा। तो यहाँ पर जो मैक आलू बर्गर्स हो गए, मैक आपके एग बर्गर्स हो गए, जिन जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए चिकन बर्गर्स हो गए। बीफ का कोई है ही नहीं यहाँ पे कैटेगरी बेसिकली, क्योंकि इंडिया में दिस इज नॉट अलाउड, दैट इज वाई दे आर नॉट सेलिंग इट। अब हांगकांग की बात करें तो वहां पर राइस बर्गर्स बेचे जाते हैं मैकडोनल्ड की तरफ से, क्योंकि लोगों को राइस बर्गर्स पसंद है। कनाडा में मैक लॉबस्टर के नाम से है, जो लॉबस्टर लोगों को पसंद है, दैट इज व्हाई दे सेल इट। जर्मनी में बेसिकली नॉन वेज यूज किया जाता है, तो दे प्रोवाइड बियर्स इंस्टेड ऑफ कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो ये बेसिकली क्या है, अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज जो कि कंपनी फॉलो करती हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री इन विच दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट। Now, product standardization की अगर हम बात करें तो product standardization means the offering of identical product lines at identical prices through identical distribution systems supported by identical promotional programs in several different countries. तो product standardization में basically क्या होता है, same product ऑलमोस्ट सेम प्राइस पर, सेम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू और सेम प्रमोशनल प्रोग्राम्स के थ्रू अलग अलग कंट्रीज में क्या किया जाते हैं, सेल किए जाते हैं। आई रिपीट, प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन में आपका सेम प्रोडक्ट सेम प्राइजेस पर, सेम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ में, सेम प्रमोशनल प्रोग्राम्स के साथ में, अलग अलग कंट्रीज जो होती हैं उनमें क्या किया जाता है, सेल किया जाता है। एंड जो थीम होती है स्टैंडर्डाइजेशन की, वो होती है वन प्रोडक्ट एंड वन मैसेज वर्ल्ड वाइड। तो एक ही प्रोडक्ट होता है जिसको ऑल ओवर द वर्ल्ड बेचा जाता है, और उसके लिए सेम प्रमोशनल स्ट्रेटजीज फॉलो की जाती हैं, और ग्लोबल लेवल पर प्रोडक्ट की इमेज क्रिएट की जाती है। और प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन के अगर एग्जांपल की बात करें तो उसके एग्जांपल में आता है एग्जांपल ऑफ कोको कोला। कोको कोला जो है बेसिकली क्या है, आपकी प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। ओके, तो पढ़ लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। कोको कोला अगर हम बात करें तो लगभग वर्ल्ड की बेवरेज में 50% बेवरेज कंट्रीब्यूशन कोको कोला का ही है बेसिकली, और 94% पॉपुलेशन वर्ल्ड की कोको कोला के नाम को जानती है। ठीक है, तो ये है प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन एंड अडेप्टेशन का मीनिंग। आई एम श्योर आपको समझ में आ चुका होगा, और यही सबसे मेन चीज थी। अब आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, आगे के पॉइंट्स बहुत ईजी हो जाएंगे आपके लिए। तो सेकंड हम बात करेंगे नीड। अब प्रोडक्ट अडेप्टेशन में हमारी क्या नीड होती है, लेट्स टॉक अबाउट। सो प्रोडक्ट अडेप्टेशन इज यूज्ड टू सेटिस्फाई द स्पेसिफिक नीड ऑफ अ बायर। तो अलग अलग कंट्रीज में जो हमारे बायर्स होते हैं उनकी स्पेसिफिक नीड्स होती हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट अडेप्टेशन की स्ट्रेटजी को यूज किया जाता है। देखिए, आपने देखा होगा, हार्ली डेविडसन का नाम सुना होगा। हार्ली डेविडसन में क्या होता है, जो बाइक्स होती हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती हैं। तो बना के आप वो रखते नहीं है, आप अपनी डिमांड रिक्वायरमेंट दे सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, आपको जो बाइक है वो मॉडिफाई करके दे देंगे। आजकल मॉडिफिकेशन का भी आ गया कि कार्स पे आप मॉडिफाई करा सकते हो, यानी कि अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग आप जो भी चेंजेस है वो करा सकते हो। और प्रोडक्ट अडेप्टेशन में आपका सही यही चीज होती है कि जो स्पेसिफिक नीड होती है बायर की, उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट में या उसके जो प्रोडक्ट्स है उनके फीचर्स में चेंजेस करते हैं। प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन की अगर बात करें तो इट इज यूज्ड टू सेटिस्फाई द हेटेरोजेनियस नीड्स ऑफ द बायर। तो प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन के थ्रू हम जो हेटेरोजेनियस नीड्स होती हैं बायर्स की, वो सेटिस्फाई करते हैं। हेटेरोजेनियस मींस अलग अलग। एक प्रोडक्ट हो सकता है आपकी 10 यूटिलिटीज प्रोवाइड करता हो, हर एक बायर के लिए अपनी रिक्वायरमेंट है उस प्रोडक्ट को परचेज करने की। तो वैसे ही आपका
किया जाएगा। आप कोको कोला की बात कर लें तो वो आपका हो सकता है बेसिकली आपको सॉफ्ट ड्रिंक पीना पसंद है खाने के बाद, आप तब यूज करते हैं। किसी को मतलब मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत ही हॉट वेदर है, उस टाइम पर आपको मन हुआ तो आपने कोको कोला पी ली। तो अल्लाह अपनी जो अलग अलग नीड्स हैं बायर्स की, उनको सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन के कॉन्सेप्ट को यूज किया जा सकता है। नाउ थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है हमारा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफर्ड। तो किस तरह के प्रोडक्ट्स ऑफर्ड किए जाते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। इन प्रोडक्ट अडेप्टेशन, the features of the products which are offered has to be changed in significant way for each and every individual geographical market. तो हर एक अलग मार्केट के लिए आपका क्या करना पड़ेगा, आपको ऑलमोस्ट थोड़े बहुत चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने प्रोडक्ट में, ताकि जो इंडिविजुअल मार्केट है उसकी जियोग्राफिकल रिक्वायरमेंट को आप मीट कर सके। आपने देखा होगा जो कार्स बनती हैं, कार्स मैन्युफैक्चर होती हैं, इंडिया में जो आपका स्टेयरिंग व्हील होता है वो होता है राइट साइड में, और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं यूएस वगैरह में जहां पर होता है लेफ्ट साइड में। तो अडेप्टेशन की ये स्ट्रेटजी आपकी फॉलो करनी पड़ेगी टू मीट द जियोग्राफिकल मार्केट रिक्वायरमेंट। तो हर एक मार्केट की अपनी थोड़ी बहुत अलग रिक्वायरमेंट होती है, उसको मीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्रोडक्ट्स हैं उनके फीचर्स को चेंज करना पड़ेगा सिग्निफिकेंट वे में, और ये स्ट्रेटजी प्रोडक्ट अडेप्टेशन में फॉलो की जाती है। तो इन प्रोडक्ट अडेप्टेशन द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट विच आर ऑफर्ड आर चेंज्ड इन सिग्निफिकेंट वे फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जियोग्राफिकल मार्केट। अब बात करेंगे प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन की। तो इन प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफर्ड आर आइडेंटिकल इन नेचर फॉर ईच एंड एवरी जियोग्राफिकल मार्केट। तो प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन में आपका ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो भी प्रोडक्ट के फीचर्स डोमेस्टिक मार्केट में शो किए जाते हैं, वही फीचर्स आपके इंटरनेशनल लेवल पर भी शो किए जाते हैं। यानी ये सेम फीचर्स जो हैं प्रोडक्ट के, वो हर कंट्री में आपको मिलेंगे, कोई भी चेंज नहीं होगा बेसिकली। ठीक है, तो आइडेंटिकल फीचर्स ही प्रोवाइड किए जाते हैं, कोई भी जियोग्राफिकल मार्केट क्यों ना हो, इन केस ऑफ प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट्स अभी तक आपको समझ में आ चुके होंगे। अभी तक अगर पॉइंट समझ में आ रहे हैं आपको, तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा, और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। नाउ चलिए चौथा पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो इन टोटल वी हैव 7 पॉइंट्स फॉर डिस्कशन। द फोर्थ पॉइंट इज बेसिकली द अप्रोच। नाउ प्रोडक्ट अडेप्टेशन की अगर हम बात करें, तो प्रोडक्ट अडेप्टेशन इज एन अप्रोच ऑफ डिटेलिंग द डिफरेंशिएशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो प्रोडक्ट अडेप्टेशन में हमारी जो अप्रोच होती है वो क्या होती है, जो भी डिफरेंस होते हैं प्रोडक्ट में या सर्विसेज में, उनकी डिटेलिंग करना। यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है उसमें नए नए फीचर्स देना डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट, और उन डिफरेंसेस को क्या करना, डिटेल करना, एक्सप्लेन करना अपने कंज्यूमर्स को, ताकि वो क्या करें, आपके प्रोडक्ट को बाय करें, आपकी सर्विसेज को बाय करें। तो बेसिकली जो अप्रोच होती है प्रोडक्ट अडॉप्टेशन में वो क्या है, अपने जो डिफरेंसेस हैं प्रोडक्ट के फीचर्स के, उनको डिटेल करना और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को सेल करने का अटेम्प्ट करना। नाउ प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन इज एन अप्रोच फॉर इंक्रीजिंग commonality or similarity of product in the supply chain management। प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन में इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसमें कोशिश की जाती है कि जो सिमिलैरिटीज होती हैं या कॉमनैलिटी जो होती है प्रोडक्ट की, उसको यूज करके अपने प्रोडक्ट को सेल किया जाए। ओके, तो यहाँ पर जो कॉमन फीचर्स होते हैं हमारे प्रोडक्ट के, उनको हम क्या करेंगे, बेसिकली डिटेल करेंगे, उन्हीं को यूज करेंगे बेसिकली, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट को सेल भी करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट विल बी डिस्कसिंग इज बेसिकली एप्लीकेशन इन मार्केटिंग। तो देखेंगे कि किस तरीके से हम मार्केटिंग में इन दोनों कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हैं। तो प्रोडक्ट अडेप्टेशन की सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे। तो इन प्रोडक्ट अडेप्टेशन, स्ट्रॉन्ग मार्केट वेराइटी, स्पेशली मार्केट इंडिविजुअलिज्म एंड मार्केट यूनिकनेस आर अप्लाइड बाय द मार्केटर। तो जो प्रोडक्ट अडेप्टेशन का केस होता है, उसमें आपकी जो स्ट्रेटजी फॉलो की जाती है मार्केटर के थ्रू, वो होती है मार्केट इंडिविजुअलिज्म एंड मार्केट यूनिकनेस। यानी कि मार्केट के जो यूनिक फीचर्स होते हैं, जो मार्केट की यूनिक रिक्वायरमेंट्स होती है, उसको टैप करने की कोशिश की जाती है प्रोडक्ट अडेप्टेशन
strategy में. Okay. On the other hand, if we talk about the product standardization, तो product standardization में जो companies होती हैं वो जो 4 basic marketing instruments होती हैं, हमारे जो 4 P's होते हैं basically, उनको यूज करके क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को सेल करती है. तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हमारे बेसिक 4 प्रमोशनल मिक्स होते हैं या 4 हमारे जो पीस होते हैं मार्केटिंग के, उनको यूज किया जाता है सेम तरीके से ऑल ओवर द वर्ल्ड. और जो नेशनल स्पेशलिटीज होती हैं इंडिविजुअल मार्केट की, उनको इग्नोर किया जाता है. सो इन प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, companies apply the 4 basic marketing instruments in the same way worldwide and ignore the national specialities in individual markets. Okay, so I'm sure कि point number 5 भी clear होगा. Let's talk about the point number 6 or the basis number 6. So sixth point of difference or 6 points or point of 6 basis of difference is basically economies of scale. तो किस कॉन्सेप्ट या किस स्ट्रेटेजी के थ्रू इकोनॉमीज ऑफ स्केल ऑब्टेन किया जा सकता है, लेट्स टॉक अबाउट. तो प्रोडक्ट अडेप्टेशन की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट अडेप्टेशन के केस में क्या होता है, द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स आर मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट मार्केट रिक्वायरमेंट्स which increases the cost of production and didn't let the company to get the advantage of economies of scale. तो प्रोडक्ट अडेप्टेशन में बेसिकली क्या होता है, अलग अलग मार्केट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट्स के फीचर्स को चेंज करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है. और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो एक कंपनी को इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एडवांटेज नहीं मिलेगा. इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एडवांटेज तभी मिल सकता है जब आप बहुत हाई लेवल पे प्रोडक्शन करें, बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करें प्रोडक्ट का. और जितना ज्यादा आप प्रोडक्ट करेंगे उतना ही आप जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतनी ज्यादा आपकी जो कॉस्ट है कम होती जाएगी. और अगर कॉस्ट कम होगी तो बेसिकली तभी क्या होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है. लेकिन प्रोडक्ट अडेप्टेशन के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता. द कंपनी कैन नॉट गेट द एडवांटेज ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल बिकॉज अलग अलग प्रोडक्ट बनाने में, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में आपका क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है. ऑन दी अदर हैंड, प्रोडक्ट अडेप्टेशन के बाद अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन में हमारा क्या होता है, सिमिलर प्रोडक्ट is sold in different markets, which increases productivity and reduces the cost of production and in turn allows the company to get the advantage of economies of scale. तो प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है, सिमिलर प्रोडक्ट ही सेल किया जाता है अलग अलग मार्केट में, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो बढ़ती है कंपनी की. और बेसिकली जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाती है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर रिड्यूस होती है तो ऑटोमेटिकली कंपनी को एडवांटेज मिल जाता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का, यानी कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन का. ओके, तो आई एम श्योर कि स्टैंडर्डाइजेशन और अडेप्टेशन के बीच में जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का डिफरेंस है वो आपको समझ में आ चुका होगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, और वो है एंड रिजल्ट. तो जानेंगे एंड रिजल्ट क्या रहता है. प्रोडक्ट अडेप्टेशन के केस में अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट अडेप्टेशन प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ वैल्यू टू द बायर, हाउएवर दे हैव टू पे मोर फॉर सच प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट अडेप्टेशन के केस में जो बायर होता है उसको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक सेंस ऑफ वैल्यू मिलता है, क्योंकि कंपनी क्या करती है, उसकी स्पेसिफिक नीड या फिर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की कोशिश करती है, उसी के लिए प्रोडक्ट बनाती है. लेकिन एट द एंड कस्टमर को क्या करना पड़ता है, उस प्रोडक्ट के लिए ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है. एक तरफ से उसको बेनिफिट भी है और एक तरफ से लॉस भी है. ठीक है, और ये दोनों ही कॉन्सेप्ट में होगा, अडेप्टेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन में. तो यहाँ पर जो मिलता है बेनिफिट, अगर एक कस्टमर को या बायर को बेसिकली सेंस ऑफ वैल्यू चाहिए तो वो प्रोडक्ट अडेप्टेशन, अगर प्रोडक्ट अडेप्टेशन वाली कंपनी को प्रेफर करेगा तो कंपनी को भी देखना पड़ेगा कि वो बायर की किस तरह की नीड्स को फॉलो करना चाहती है. दे वांट टू फोकस ऑन the price of the product or they want to focus on providing some value to the customer basically. प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन के केस की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन डज नॉट प्रोवाइड अ सेंस ऑफ वैल्यू टू द बायर, हाउएवर इट बेनिफिट्स देम बाय मेकिंग द प्रोडक्ट अवेलेबल एट अ वेरी लो एंड अफोर्डेबल प्राइस. तो प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन के थ्रू एक बायर को उतनी सेंस ऑफ वैल्यू नहीं मिलती जितना प्रोडक्ट अडेप्टेशन के केस में मिलती है. एट द एंड मिलती है प्रोडक्ट से, क्योंकि होता है जब भी कोई फॉरेन कंट्री से प्रोडक्ट कोई बेचता है तो कुछ सेंस ऑफ वैल्यू मिलती है, लेकिन जो आपकी रिक्वायरमेंट है जब मीट नहीं होती तो वो सेंस ऑफ वैल्यू नहीं मिलेगी आपको. लेकिन फिर भी एक बेनिफिट जो मिलता है प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन से वो ये है कि जो प्रोडक्ट होता है वो मार्केट में लो और अफोर्डेबल प्राइस पे मिल पाता है.
तो बायर जो है कम अमाउंट में एक अच्छा प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। सो गाइज ये थे सारे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस। आई एम श्योर कि आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा एंड यूल बी एबल टू अंडरस्टैंड दोज पॉइंट्स प्रॉपरली। एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम्स एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर अपकमिंग वीडियोज एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।